नमस्कार, मैं डॉक्टर शैली अवस्थी हूँ। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट या बाल रोग विभाग की विभाग अध्यक्ष हूँ। जो आपने हमसे प्रश्न पूछा कि पोषण का क्या महत्व है बच्चे के लिए, तो पोषण तो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो जो आपको दिखता है कि बच्चे का वजन बढ़ता है, बच्चे की लंबाई ऊंचाई बढ़ती है, बच्चे का सुडौल शरीर बनता है। इसके अलावा जो आप देखती हैं कि पोषण से बच्चे के दिमाग की विकास होता है, दिमागी विकास से बच्चे की इंटेलिजेंस बढ़ती है, बच्चे की लर्निंग बढ़ती है, आगे चल के उसका स्कूल में परफॉर्मेंस बढ़ती है और एक वो अच्छा नागरिक की तरह कंट्रीब्यूट कर सकता है सोसाइटी को। एक चीज़ और पोषण की है जो कि अगेन जैसे आपको दिमाग का बढ़ना नहीं दिखता, बच्चे में इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी मतलब रोगों से लड़ने की शक्ति। कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बाहर से ही मिलते हैं हमें, जो हमारे अंदर प्रोड्यूस नहीं होते। तो इन न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिकली से बच्चे को इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। तो इन सबको कंबाइन करिए तो एक हृष्ट पुष्ट बच्चा वो है जिसका वजन सही तरीके से बढ़ रहा है, जिसका दिमागी विकास सही तरीके से हो रहा है और जिसमें संक्रमित रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती ही जा रही है। वो बच्चा बड़ा होके अच्छा अडल्ट और अच्छा नागरिक बन सकता है। इसलिए पोषण बहुत महत्वपूर्ण। जी मैम, प्रत्येक आयु वर्ग में बच्चे का पोषण किस तरह से होना चाहिए, हर आयु वर्ग? हाँ, तो देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो वो तो स्तनपान ही जरूरी है। पैदा होने के 1 घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है। और वो जो पहला गाढ़ा दूध जो माँ का होता है, जिसको हम लोग कोलोस्ट्रम कहते हैं, वो कोलोस्ट्रम में बहुत सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और हम लोग कहते हैं कि बच्चे का पहला वैक्सीन कोलोस्ट्रम है, क्योंकि कोलोस्ट्रम पी के बच्चे को इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। वो माँ उसको तुरंत प्रदान करती है पहले दूसरे तीसरे दिन के स्तनपान कराने से। ज़रूर कराइए। फिर ये भी कहना है कि जो स्तनपान है, जो माँ का दूध है, वो अमृत के समान है। अमृत के समान, क्योंकि माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है तो माँ और बच्चे की बॉन्डिंग होती है, अटैचमेंट होता है। दूसरी बात ये कि अटैचमेंट के अलावा माँ के दूध में माँ के अंदर से ही बनाए गए न्यूट्रिएंट्स जो सही मात्रा में, सही कॉम्बिनेशन में है, प्रोटीन हुआ, कैल्शियम हुआ, आयरन हुआ, सब सही मात्रा में, सही कॉम्बिनेशन में, और इस तरीके से है कि बच्चा एब्जॉर्ब कर लेता है। बच्चे के देह में लगते हैं, जैसा हम लोग हिंदी में कहते हैं, तो देह में लगते हैं तो बच्चा ग्रो अच्छा करता है। तो बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए और माँ को भी फायदा होता है। देखिए, जब बच्चा पेट में होता है तो माँ का वजन कुछ बढ़ता है, दूध पिलाने से वो सब वजन ठीक हो जाता है। फिर ये कहते हैं कि जो माँ ने बच्चे को 6 महीने तक स्तनपान कराया, उसका ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना कम होती है, अन्य कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। माँ के लिए भी फायदेमंद है। माँ के लिए भी फायदेमंद है। तो स्तनपान 6 महीने का आहार है। फिर 6 महीने के बाद भी आप स्तनपान कराते रहे 2 वर्ष तक, परंतु 6 महीने के बाद दूध की मात्रा कम हो जाती है। बच्चा बड़ा हो गया तो कितना बड़ा होगा, तो उसको ऊपर से खान पान देना चाहिए, जो घरेलू तरल पदार्थ है, हर स्वाद के, खट्टा भी है, मीठा भी है, फल भी है, सब्जी भी है, अनाज भी है, बना के कम से कम दिन में 4-5 बार देना चाहिए। बच्चा शुरू 1 चम्मच, आधे चम्मच से करेगा, बढ़ता जाएगा, तो कम से कम जितनी बार 5 बार दें, जितनी बार फैमिली मील्स हो रहे हैं, परिवार के लोग खा रहे हैं, ज़रूर खिलाइए। और एक चीज़ और कहते हैं कि बच्चे का आप जब मील खिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, तो मैं कहती हूँ कि बच्चे का खाना अलग बर्तन में रखें, जिसमें कि आपको पता चले बच्चे ने कितना खाया। अक्सर माँ क्या करती है,
इकट्ठे रख देती, बड़ा बच्चा भी उसी से खाता है या माँ भी उसी से खाती है, तो बच्चे के पेट में कितना गया, बड़े बच्चे के पेट में कितना गया नहीं पता चलता। मेजर करके नाप के इतनी कटोरी इस बच्चे के लिए, इतनी कटोरी बड़े बच्चे के लिए अलग अलग रखें आप। और एक चीज और जो है, हम लोग कहते हैं फूड डाइवर्सिटी होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं अलग अलग रंग के फूड होने चाहिए थाली में, अलग अलग रंग, पीले रंग का, सफेद रंग का, टमाटर लाल रंग का, या पपीता हुआ येलो रंग का। तो अलग अलग कलर के फूड होने चाहिए, ताजे फूड होने चाहिए, और वही फूड जो आप अपने खाती हैं। तो अपने में भी डाइटरी डाइवर्सिटी लाइए, लोकल खाना खाइए, और बच्चे को भी खिलाइए, और अलग से खिलाइए, नाप के खिलाइए। नाप के खिलाने में गलत नहीं होता कि छुपा के खिला रहे, बच्चे को नजर ना लग जाए। आपकी नजर के अंदर बच्चे को खाना चाहिए, जिसमें सही अमाउंट खाए। जी, तो मैम ये तो छोटे बच्चे हो गए। अब इनसे थोड़े और बड़े बच्चों की हम बात करें तो तब जैसे स्कूल गोइंग बच्चे हैं, दिमाग का विकास जो है खत्म नहीं हो जाता। ये तो 14-15 साल 16 साल तक स्कूल गोइंग बच्चों में भी चलता रहता है। तो उसके लिए हमारा खाना तो कैलोरी भी ठीक होनी चाहिए, डाइवर्सिटी भी होनी चाहिए, हर रंग का खाना, 5 रंग का खाना, और इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, यदि बच्चे में माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हुई या विटामिन की डेफिशिएंसी हुई, तो हीमोग्लोबिन जो कहते हैं वो कम हो सकती है, और उनका इंटेलिजेंस कम हो जाती है, स्कूल परफॉर्मेंस गड़बड़ हो जाती है। तो न्यूट्रिशन का बहुत महत्व है। बार बार इन्फेक्शन होता है, हर बार इन्फेक्शन से उनका वजन घटने लगता है, भूख खत्म हो जाती है, फिर जब भूख खुली फिर इन्फेक्शन हुआ, फिर भूख खत्म हुई या डायरिया होने लगा। तो इनमें भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पर अब हम क्या करें, स्कूल जाने लगा बच्चा, स्कूल जाने लगा, तो जो सरकारी स्कूल है वो मिड डे मील देते हैं। वो मिड डे मील बच्चा ज़रूर खाए। अगर आपके बच्चे को मिड डे मील नहीं मिलता है, तो आप बच्चे को टिफिन में ताज़ा खाना बना के दें, जिसमें कि बच्चा खोल के खाए, रुचि से खाए, और बच्चों को दिखा के खाए। ये नहीं कि वो आपने बेमन से बना दिया। कुछ माएँ उठा के बिस्किट रख देती, तो बिस्किट कभी कभार रखिए जब आप बिजी हैं, पर रोज ना मैगी ना बिस्किट। आप सत्तू बना के कुछ रखिए, कुछ सूजी का हलवा बना दीजिए, घर का बनाइए, 2 मिनट में हलवा बनता है। कुछ और बना दीजिए, आप पूरी बना दीजिए, उसमें आलू भर के रख दीजिए, चने का कर दीजिए, कुछ आइटम आप कर दीजिए, अंकुरित दे दीजिए, ये करिए। और देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे और बड़े बच्चे हुए, तो कई स्कूलों में एक ट्रेंड शुरू हुआ है मेट्रो सिटीज में, कि 2 टिफिन, छोटे ब्रेक का, बड़े ब्रेक का। छोटे बच्चों को छोटे ब्रेक के टिफिन में छोटी चीजें कम, और बड़े ब्रेक में पूरा खाना, स्पेशली वहाँ जहाँ पे मिड डे मील नहीं मिलता है। तो मिड डे मील की इम्पोर्टेंस बहुत है। यदि आपके बच्चे को मिड डे मील, अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, आप ये ना समझिए कि बच्चा मिड डे मील स्कूल से खा के आया तो खत्म आपकी जिम्मेदारी। वो मिड डे मील तो जितना उसको खाना चाहिए उसका लगभग 1/3 1/4 दे रहा है, बाकी सब तो आप ही को देना पड़ेगा ना। तो सुबह खिला के भेजें, मिड डे मील खाए बच्चा, शाम का नाश्ता करे, रात का खाना करे, और उसको एक हैप्पी तरीके से, हैप्पी एटमॉस्फेयर में, खुशी के एटमॉस्फेयर में खिलाइए। मार पीट के डांट के ना खिलाइए बच्चे को, और टीवी दिखाते हुए भी मत खिलाइए, मोबाइल दिखाते हुए मत खिलाइए, बात करते हुए दिखाइए, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, बात करते करते खिलाइए। जी मैम, हमारी सरकार बच्चों के टीकाकरण पर भी बहुत जोर देती है, तो इसका क्या महत्व है? टीकाकरण तो हमने कहा था ना कि ब्रेस्ट पहला 3 दिन का दूध वो पहला वैक्सीन है। उसके बाद टीकाकरण इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो बीमारियां हम वैक्सीन से बचा सकते हैं उसको हमें अवश्य बचाना है, हर हालत में बचाना है। और जो नियमित टीकाकरण है वो ज़रूर फॉलो करना है। कुछ टीका तो जन्म से शुरू हो जाते हैं, डे 0 पे शुरू होते हैं, फिर 6 हफ्ते पे होते हैं, फिर 10 हफ्ते पे होते हैं, फिर 10 के बाद 14 पे होते हैं, फिर उसके बाद 9 महीना, साल भर, 1.5 साल, 5 साल चलते रहते हैं।
और नॉट ओनली दैट, अब तो स्कूल गोइंग बच्चों के लिए भी टीकाकरण होता है। तो टीकाकरण में आप पूरी पार्टिसिपेशन लीजिए। हम टीकाकरण के नाम नहीं बता रहे हैं, वैक्सीन के नाम नहीं बता रहे हैं, पर आप जब भी जाएंगे सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, डॉक्टर के पास, वो आपको एक पर्चा देगा, उसमें वो टिक लगाता है, उसमें आप देख लीजिए सब आपको लग जाए। उसमें वो अगले टीके का भी डेट डालता है ना जी। मैम, बच्चों के पोषण से संबंधित आपने बहुत सारी बातें बता दी, कुछ अंतिम शब्द कुछ कहना चाहेंगे? अंतिम शब्द ये कहना चाहेंगे कि बच्चे को तो आप पोषित करिए, पर एक पोषित माँ ही बच्चे को पोषित कर सकती है। तो माताओं का पोषण पे उतना ही ध्यान रखें जितने बच्चों का, जिसमें कि हेल्दी मदर, हेल्दी चाइल्ड और हेल्दी सोसाइटी इंडिया की बने। बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो सुना आपने कि माँ अगर हेल्दी रहेगी, माँ स्वस्थ रहेगी, तो माँ का बच्चा भी स्वस्थ रहेगा और इसी तरह से पूरा समाज स्वस्थ रहेगा। तो बच्चों के पोषण पर जरूर ध्यान दें, माँ के पोषण पर जरूर ध्यान दें। अपना ख्याल रखें और सुनते रहें KGMU कोच। थैंक यू। थैंक यू। Radio KGM